गुड इवनिंग। जुड़ जाए जल्दी से सब लोग। जल्दी से जुड़ जाओ सब लोग। और हमारे मोबाइल में चार्जो नहीं। चार्ज नहीं, बंद ना हो जाए बीच में। चलो रहने दो भी जब तक चल रहा है। जल्दी करें सब लोग, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। जल्दी करें। चलिए ध्यान दीजिए, कल हम लोग लिमिट की बात कर रहे थे। लिमिट की बात कर रहे थे, उसको हमने बता दिया था। थोड़ा सा और बता देते हैं। कुछ नहीं, उसमें आपको याद रखने के लिए बिल्कुल आप फर्स्ट ईयर वाला याद रखिए कि लिमिट में जैसे हम लोग कहते थे 0 से बड़ा है मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा इंप्लाइज दैट मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन क्या, इप्साइलन। ठीक है, तो हम लोग जो आर में है वो डिस्टेंस को मॉड से मेजर करते हैं, लेकिन जब मेट्रिक स्पेस में होता है तो उस मेट्रिक से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो यहां पर देखो हमने कहा था डोमेन का जो मेट्रिक है वो dx है और कोडोमेन का जो मेट्रिक है वो क्या है, dy है। ध्यान रहे, तो यानी यहां के जो डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो किससे करेंगे, dx से, और यहां के डिस्टेंस को जो मेजर करेंगे वो किससे, dy से। तो यही हमने कहा था कि ये कर दीजिए। 0 से बड़ा हो गया dx, x a is less than delta implies that d of y f of x a l जो भी लिया रहा हो, ठीक है, जो भी आपने लिमिट कहा हो, वहां y कहा था तो y कर दो, बस इतना याद रखना आपको। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मेट्रिक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग r में मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे किसी भी मेट्रिक के लिए हम d से प्रयोग करते हैं, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, इसी को आप जानते हो, ओपन बॉल का डिफिनीशन आपको हमने बताया था, उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन, एक्स इप्सिलॉन लिखते हो, उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन ये होता है कि जिसकी दूरी इप्सिलॉन से क्या हो, कम हो। अभी देखो ये है, यानी एक्स और ए के बीच की दूरी हमेशा डेल्टा से कम है, इसका मतलब रेडियस कितना है, डेल्टा है। ठीक है, तो कैसे कह दोगे, x बिलोंग टू, जो 0 से बड़ा, यानी कि x और a कभी बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब पंचर्ड ओपन बॉल। x बिलोंग टू a डेल्टा इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन ए क्यों किया जा रहा है, क्योंकि a कहा गया है लिमिट पॉइंट। ठीक है, लिमिट पॉइंट है इसलिए इंटरसेक्शन। इंप्लाइज दैट एफ एक्स बिलोंग टू बी ऑफ y या l, जो भी आपने लिखा रहा हो, y इप्सिलॉन। और हमने आपको बताया था कि अगर x बिलोंग करता है a में और f ऑफ x अगर बिलोंग करता है किसमें, b में, तो हम कहते हैं a का डायरेक्ट इमेज अगर लिया जाए तो ये पूरी तरह से कंटेंड होगा किसमें, b में। ये होता है, देखो इसमें पॉइंट है, इमेज इस वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसका डायरेक्ट इमेज ले लिया जाए एफ ऑफ बी स्टार, ये डेल्टा इंटरसेक्शन ए का, तो ये पूरी तरह से कंटेंड होगा ओपन बॉल बी ऑफ वाई इप्सिलॉन में। बस ये इतना है। ठीक है, ये तो हमने इतना बता दिया, नहीं तो यही हमारा डिफिनीशन हो गया, बस काम खत्म। ठीक, क्लियर। सही है, बस इतना आप दिमाग में रखिए। बार बार हम एक ही बात बता रहे हैं आपको, क्योंकि वही बात है ही है कि जिस तरह से हम लोग आर में, क्योंकि मैट्रिक का ही एक पर्टिकुलर केस है, कौन, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो मैट्रिक में जब हम किसी मैट्रिक में बात करते हैं तो डिस्टेंस को हमेशा डी से मेजर करते हैं। ये हमने आपको शुरू शुरू में बताया था कि डी एक्स वाई जो होता है ये डिस्टेंस को बताता है बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है,
तो इसके लिए हम लोगों ने dx को लिया है तो डिस्टेंस को dx से मेजर करेंगे, यहाँ dy लिया है तो कोडोमेन में डिस्टेंस को हम लोग किससे मेजर करेंगे, dy से मेजर करेंगे। बस ठीक, जल्दी करें। फी उतना है जितना था, अभी आज आप लोगों को विवरण दे देंगे फीस का, फीस जमा करिए। ऐप पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, ऐप पे चल के अपना पढ़ाई लिखाई किया जाए। ठीक, चलो आगे बढ़ो। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक छोटा सा थ्योरम किया था कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है, वैसे यहां भी है, ध्यान दीजिएगा। थ्योरम कर दो, एक छोटा सा है, बहुत बड़ा थ्योरम नहीं है। थ्योरम ध्यान दीजिएगा, इफ लिख देते हैं पूरा, लेट x dx and y dy are any two metric spaces and f from A is subset of x to y be a map and A is a limit point of A if, इतना सब करने के बाद ये हम लिख दे रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू A f ऑफ x एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है देन इट इज यूनिक। अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, आयुषी यदुवंशी, इससे ऑनलाइन से क्या मतलब है बाबू, ऑनलाइन में तो और ज़्यादा दिक्कत है, इतना तामझाम ऑनलाइन में ही करना पड़ रहा है। ऑफलाइन में क्या दिक्कत है, क्लास में गए पढ़ा के चले आए, ठीक है। ऑनलाइन में तो और ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं, तो ऑनलाइन में ऑफलाइन से फीस से क्या मतलब है। थर्ड ईयर है सर। ठीक हो, फीस डिडक्शन करेंगे तो हम लोगों को जाना पड़ेगा कहीं, क्योंकि इतना करने के बाद तो काम हो नहीं पा रहा है, देख रहे हो इतने लोग हैं, इतने आपके खर्चे हैं, ऐसे थोड़ी चल रहा है यार। नहीं तो हम लोग क्या है 1000-2000 इधर उधर कर देने से बहुत ज़्यादा वो थोड़ी होता है, लेकिन इतने चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब तो और 2-2 3-3 ठू स्टूडियो जुड़ गए हैं, इसके खर्चे अलग से हो गए हैं, क्या किया जाए। चलिए ध्यान दे, इधर गौर करिए। यानी कि किसी फंक्शन, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में किया था कि किसी फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होती है, यूनिक होती है, ठीक है। तो वैसे इसमें भी दिखा देना है। तो क्या करते हो यूनिक के लिए, आपको याद होगा हमने आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर जगह एक चीज सिखाई है कि जहां पर भी यूनिक आपको बात करनी होती है उसको 2 मान लेते हैं और दोनों को बराबर दिखा देते हैं, बस इतनी सी बात करते हो। जिस भी चीज को आपको यूनिक दिखाना होता है उसको हम 2 कंसीडर कर लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं, बराबर दिखा देते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसके बारे में डिस्कस बाद में कर लेना, पहले पढ़ाई पर ध्यान दे लो, ठीक है। चलो ध्यान, हमको दिखाना है कि पॉइंट ए पर फंक्शन की लिमिट क्या है, यूनिक है। तो यूनिक है इसका मतलब 2 लिमिट मान लीजिए आप, लेट लिमिट
यक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू, हम कह दे रहे हैं क्या है, बी है, एंड लिमिट यक्स ट्रेंडिंग टू ए एफ ऑफ यक्स की ही लिमिट क्या है, सी। मतलब दो लिमिट हम लोगों ने मान दिया कि ए पॉइंट पर जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दो ठू है, एक बी है और एक क्या है, सी है, ठीक है ना। तो हम लोगों को दिखा देना है क्या, देन वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट ये बी और सी जो है ये अलग नहीं है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो हम लोगों को यही दिखा देना होता है। यूनिक में आपने फर्स्ट ईयर से सीखा है, फर्स्ट ईयर से हम लोगों ने ये सीखा है कि कहीं भी किसी भी चीज को यूनिक दिखाना हो, चाहे जिस बात के साथ यूनिक लग जाए, तो उसको हम दो लेते हैं और दोनों को आपस में बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, क्लियर, ठीक है हो। क्लियर, तो अब लिमिट का डिफिनीशन लगा दो। सिंस लिमिट x tending to a fx is equal to b and limit x tending to a fx is equal to c है, तो डिफिनीशन लगाओ फटाक से, क्या होता है वो, देन फॉर एनी इप्सिलॉन पॉजिटिव, अब देखो दो डेल्टा हो जाएगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए, देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 डेल्टा 2 पॉजिटिव सच दैट, कैसे, डिफिनीशन लगाओ फटाक से, 0 से बड़ा होगा dx x a इज लेस देन क्या, डेल्टा 1, दिस इज इंप्लाइज दैट, जैसे आप वहां करते थे बिल्कुल उसमें कोई भी बदलाव नहीं, इतना जान लीजिए। अब देखो दोनों को जोड़ के हमको लाना होता है, इसलिए यहां ले लेते हैं क्या, इप्सिलॉन बाई 2 एंड 0 से बड़ा है dx x a इज लेस देन डेल्टा 2, और ये क्या हो जाएगा, d ऑफ y f ऑफ x ऑफ b ले लियो, यहां c कर दो, एक में लिमिट b है एक में लिमिट c है ना, इधर c कर दो, इज लेस देन इप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, डेल्टा 1 डेल्टा 2, जल्दी करें, कुछ लोग अभी घूम ही रहे हैं, देख लो, बस इतने काम करना होता है, दो ठू हो गया। अब क्या करते हो, जैसे आप बिल्कुल काम वही है, बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है, बस माड की जगह पर डी आ गया बस, और कोई अंतर नहीं। तो जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में करते थे, दोनों कंडीशन को एक साथ होल्ड कराना है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 दो ठू एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में हम लोग क्या ले लेते थे, मिनिमम ले लेते थे, जो दोनों में क्या हो, मिनिमम हो, क्योंकि इन ये ओपन बाल का कंडीशन है ना, तो इसमें हम दोनों में मिनिमम ले लेते हैं, बस काम खत्म आपका। अब तुम लोग कमाई कर लो, पढ़ाई छोड़ो, अब यही सब कर लो। हर्षित शुक्ला, प्रूफ नहीं समझ में आया, क्या किए हो, कुछ तो किए नहीं हो यार। हमको दिखाना है कि लिमिट यूनिक अगर एग्जिस्ट करती है, तो हमने बार बार शुरू से आपको एक ही बात तो सिखाया है कि किसी भी बात को अगर यूनिक दिखानी होती है तो उसको दो चूज कर लो, ठीक है। तो हमको लिमिट यूनिक दिखानी, हमने दो लिमिट मान दिया, देखो बी और सी, ठीक है। हम अब ये दिखा देंगे कि बी और सी अलग अलग नहीं, दोनों क्या हैं, एक ही हैं, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा लिमिट आपको मिल नहीं सकती है, इसका मतलब लिमिट यूनिक हुआ। तो यही काम हमको करना है, ठीक है। अब लिमिट का डिफिनीशन आपको कल बताया, आज बताया कि प्रत्येक इप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलता है जो इस कंडीशन को क्या करता है, होल्ड करता है। वही तो हमने अभी तो डिफिनीशन ही लिखा, अभी नहीं समझ में आया, अभी केवल मात्र हमने डिफिनीशन लिखा, अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है।
अभी मात्र केवल डिफिनीशन ही लिखे हो, ठीक है। अब दोनों कंडीशन को एक साथ जब होल्ड कराना होता है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या लिया जाता है, मिनिमम लिया जाता है। मिनिमम ले लो। नाउ वी टेक डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2। मिनिमम क्यों, मिनिमम क्यों, ध्यान दीजिए। कोई बताए मिनिमम क्यों लेते हैं, तब बहुत डिस्कस किए हो इस पर। क्या हो जाएगा वो, देन कोई बताए मिनिमम क्यों। इस डेल्टा के लिए ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड कर जाएंगे। इप्सिलॉन बाई 2 डी ऑफ वाई एफ एक्स सी इप्सिलॉन बाई 2, ये हो गया। दुईठू मान लेते हैं, ऐसा बोलते थे आप ऑफलाइन में, वही दुईठू यूं है यार, और कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, ध्यान दो। दोनों कंडीशन हो गए। नाउ ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप जानते हो। नाउ बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखो इसमें लगा देते हो डी वाई बी सी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी आई है, नहीं तो तुम लोग स्पेलिंग भी गड़बड़ करो। ये देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा देते हैं। अब इसमें क्या करें, बीच में हम क्या कर दें, एफ एक्स कर दें। तो क्या होगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, लेस देन डी वाई बी एफ ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स क्या सी। अब सोच रहे होंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहाँ, हमने आपको देखो बताया था कि यही तो डी ऑफ एक्स वाई कोई 3 पॉइंट हो जाए तो देखो बी भी कोडोमेन का है, सी भी कोडोमेन का है, एफ एक्स भी किसका है, कोडोमेन का। 3 पॉइंट आपको मिल गए, उसके लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैसे लगाते हो, इसके बीच में हमने कहा जैसे जेड हो जाता तो ये लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाता है, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये तो करते थे तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। ठीक, अब देख लो आपका काम हो गया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपने लगा दिया। तो देखो दिस वैल्यू इज लेस देन इप्सिलॉन बाई 2, दिस वैल्यू इज लेस देन क्या, इप्सिलॉन बाई 2। ये क्या हो जाएगा, लेस देन इप्सिलॉन बाई 2, लेस देन इप्सिलॉन बाई 2 व्हेन इवर 0 से बड़ा है डी एक्स एक्स ए इज लेस देन क्या, डेल्टा। ठीक है, ठीक हो, ये हो गया। अब देखो इप्सिलॉन बाई 2 जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन आ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए आपको, इसका मतलब हमको ये मिल गया डी वाई बी सी इज लेस देन क्या, इप्सिलॉन व्हेन इवर, यही कंडीशन है, उससे कोई मतलब अब नहीं रह गया। अब देखो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो पॉइंटों के बीच की दूरी हमेशा 0 या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। इप्सिलॉन क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है। क्या कह रहे हो, ध्यान से सुनो इस बात को। इप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से इसकी वैल्यू कम है। पॉजिटिव जितने भी दुनिया में पॉजिटिव रियल नंबर है उससे कम है, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है उससे कम है, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं उससे कम है, जितने भी, फिर से कई बार बोला हूं, ये ध्यान से सुने। इप्सिलॉन आर्बिट्रेरी रियल नंबर है पॉजिटिव, तो आर्बिट्रेरी मतलब जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं उससे ये क्या है, कम है। जब जितने पॉजिटिव रियल नंबर है उससे कम है तो दो ही बातें हो सकती हैं,
जब पॉजिटिव रियल नंबर से कम, तो इसका मतलब दो ही बातें तो हो सकती हैं, या तो ये जीरो होगा या तो निगेटिव होगा। और निगेटिव हम लोगों की औकात नहीं है इसको कर दें, क्योंकि मैट्रिक का ये डिफिनीशन होता है नॉन निगेटिविटी कंडीशन, ये कभी निगेटिव होगा नहीं। निगेटिव होगा नहीं, सभी पॉजिटिव नंबर से कम है, तो बचा एक ही कंडीशन, किसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। देख लो, सिंस इप्सिलॉन पॉजिटिव इज आर्बिट्रेरी, कह दो आर्बिट्रेरी, तो ऐसे फिर से लिख दें एक बार, जीरो से बड़ा है डी वाई बी सी और लेस देन है इप्सिलॉन, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, डी ऑफ वाई बी सी की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, जीरो। मैट्रिक का डेफिनेशन लगाओ, अगर दो पॉइंटों के बीच की दूरी जीरो है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैट्रिक का कंडीशन ध्यान दो, डी एक्स वाई जीरो तभी और तभी होता है जब एक्स और वाई आपस में क्या हो, बराबर हो। सही हुआ हो, सही हुआ। मोबाइल लेना है को यार, स्विच ऑफ होने वाली है मेरी मोबाइल, चले आओ, स्विच ऑफ हो गया नहीं तो। ठीक है, जल्दी करें। ठीक है, जल्दी करो, देखो एकदम सिंपल सी बात, बी बराबर सी हो गया, कुछ नहीं, एकदम जो हम जानते हैं उसी बात का प्रयोग, बस केवल और केवल माड के जगह पे क्या हो गया है, यहाँ डी हो गया है और कुछ नहीं। वहां पर हम लोग जब माड में काम करते थे तब भी यही काम करते, देखो जैसे माड बी माइनस सी है तो हम लोग सेम नंबर जोड़ते थे और सेम नंबर क्या करते थे, घटाते थे। यहाँ पर वही काम ट्रायंगल इनइक्वालिटी के द्वारा कर दिया जाता है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी के द्वारा। ठीक, करो जल्दी करो। जल्दी करो, कमेंट वाला मोबाइल मेरा लग रहा है स्विच ऑफ हो जाएगा, टीवी उतर गई है तो क्या हो जाएगा, जब देखो यानी कि दो अलग अलग आप लिमिट लिमिट लेके चले और दोनों आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, हेंस x टेंडिंग टू ए f ऑफ x मस्ट बी यूनिक। यूनिक मतलब अद्वितीय, मतलब एक से ज्यादा नहीं होगा। हमने एक से ज्यादा लिया तो देखिए दोनों घुमा फिरा के क्या आ गए, बराबर आ गए। बराबर आ गया, इसका मतलब एक से ज्यादा आप लिमिट को कंसीडर नहीं कर सकते, या एक से ज्यादा लिमिट नहीं हो सकती। एक से ज्यादा नहीं हो सकती इसका मतलब क्या है, अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब क्या है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, यूनिक कहते हैं। ठीक, लिख दो पट्टा से, चले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ। ये सब बस ऐसे आपको देख लेना है, ये सबसे कोई बहुत ज्यादा खास मतलब नहीं है, सही है। लिमिट का डिफिनीशन हो गया, ये लिमिट का ये जो थ्योरम क्या, कॉन्टिन्यूटी से मतलब है, कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड थ्योरम। हम शुरुआत में 4 से 5 थ्योरम करेंगे, बहुत ध्यान से सुन लीजिए बात को। शुरुआत में 4 से 5 थ्योरम करेंगे, उस 4 से 5 थ्योरम में एक आपके एग्जाम में अवश्य रहता है। ध्यान दे लीजिए, पहले यूनिट की हम बात कर रहे हैं, वो आज से ही शुरू हो जाएगा थ्योरम। 4 से 5 थ्योरम हम लोग शुरुआत में करते हैं और उसमें से एक आपके एग्जाम में अवश्य रहता है। चारों में से एक ना एक आपके एग्जाम में दिखाई दे जाता है, चाहे अथवम रहेगा जरूर। ठीक है, तो शुरुआत के 4 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन पक्का, रियल में, यहाँ के रियल में एकदम पक्का है कि यहां से इतने क्वेश्चन आने और यही वाले आने। ठीक है, एकदम कंसीडर करके आप एकदम साफ साफ हम आपको दिखा देंगे यही वाला आएगा। ठीक है, यहाँ का कंडीशन बहुत आसान है।
क्वेश्चन को छांटना, क्योंकि यहां पर पैटर्न जो दिया गया क्वेश्चन पूछने का कि दो थ्योरम हैं, तो इन दोनों में से ये अगर आया है तो ये आएगा, ये आया है तो ये आएगा, ऐसा पैटर्न बना के चल रहे हैं। वो पेपर ही वैसे बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा टेंशन नहीं होता। आप एकदम आराम से देख सकते हैं, अपने आप से देख सकते हैं आंसर से कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस बार आया था, तो ये नहीं आया तो ये वाला इस बार आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूटी का भी डिफिनीशन लिख दो। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। कॉन्टिन्यूटी में आप जानते हो, और एक आध बार पूछा गया है एग्जाम में, कॉन्टिन्यूटी में आप जानते हो फंक्शन को उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए। तो ये जो हम ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, इसकी बात क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में भी जानते हो। और जो हम लिमिट पॉइंट करें, लिमिट पॉइंट हो चाहे ना हो, उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लिख दीजिए लेट। अब ये सब चीजें चूंकि हम लोग पढ़े हैं, तो उसी के आधार पे सारी बातें एकदम क्लियर वही चलती है। x dx and y dy are any two metric spaces, then a function f from x to y is said to be continuous at a point a belong to कहां x if for any given epsilon positive या any for all epsilon positive there exists delta positive such that। कैसे, पूरी बात वही, dx x a इज लेस देन क्या, डेल्टा। देखो यहां पर ग्रेटर देन 0 होता नहीं है, क्योंकि फंक्शन आपका उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए। ये हो गया, इंप्लाइज दैट d ऑफ y f ऑफ x f ऑफ a कर देते हो, दिस इज लेस देन क्या, एप्सिलॉन। दिस इज लेस देन क्या, एप्सिलॉन। ठीक, ये होता है। फर्स्ट ईयर में भी करते तो कैसे लिखते थे आप, मॉड x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा इंप्लाइज दैट मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ a इज लेस देन क्या, एप्सिलॉन। पर देखो कुछ नहीं करना, मॉड के जगह पे आपको क्या कर देना है, d कर देना, काम खत्म। ठीक है, वो दो सर्वर नहीं खराब है यार, सर्वर कहाँ खराब है, कौन कह रहा है, अतुल कुमार त्रिपाठी। सर्वर नहीं खराब है, ये दो स्टूडियो हैं, एक में माइक का कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गया है, आवाज आने में दिक्कत हो रही है, बस ये दिक्कत है। माइक जैसे दो स्टूडियो हैं, दोनों साथ साथ पैरेलल चलती है ना, एक में सेकेंड ईयर एक में थर्ड ईयर, तो हमारे वाले में तो सही है। उस सर पढ़ा रहे थे, बीच में ही सेकेंड ईयर वाले क्लास में वो माइक में कुछ सेटिंग में क्या गड़बड़ी हो गई है, अब वो सेट नहीं हो पा रहा है, शायद सही हो गया, चालू होने जा रहा है। ठीक हो, दिव्यम शुक्ला क्यों मिनिमम लेते हैं, बड़ा देर बाद बोले यार। आप वाला चल रहा है, सर वाला नहीं चल रहा है, वही कारण है, माइक वाला प्रॉब्लम है। बताओ हम मिनिमम क्यों लेते हैं, कोई बताया नहीं, क्वेश्चन तो पूछ लिए, कोई बताया नहीं मिनिमम क्यों लेते हैं, हो जल्दी बताओ, बताओ मिनिमम क्यों लेते हैं, जल्दी बताओ, ध्यान दें। जैसे आपका ये जो होता है मिनिमम और मैक्सिमम से मतलब क्या है, देखो ओपन बाल ही है, यानी कि इसका रेडियस जो होता है वही डेल्टा 1 डेल्टा 2 होता है ऐसे। तो ध्यान दीजिए, बहुत गौर से, छोटी सी बात है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए बात, बहुत गौर से। जहां पर बड़े वाले ओपन बाल का इमेज मिलेगा, वहां तो छोटे वाले का मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ध्यान से, जहां छोटे वाले ओपन बाल का इमेज मिले
ये जरूरी नहीं है कि वहां बड़े वाले इमेज का, बड़े वाले ओपन बॉल का इमेज मिले। जैसे हम लोग इसी को जब फर्स्ट ईयर में कहते थे, क्या कहते थे, नेबरहुड कहते थे। छोटे नेबरहुड का और बड़े नेबरहुड में, दोनों में से हम ऐसा नेबरहुड कंसीडर करते हैं जिसके लिए कंडीशन होल्ड कर जाए। तो एक छोटा है और एक बड़ा है, इमेज देखना है। तो जानते हो जहां बड़े वाले का इमेज मिलता है वहां तो छोटे वाले का ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, लेकिन जहां छोटे वाले का है वहां बड़े वाले का हो या जरूरी नहीं है। तो इसी में से दोनों में से हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, मिनिमम। तो जहां मिनिमम ले लिए, छोटा वाला ले लिया, तो बड़ा वाला है तब तो छोटा वाले का ही है, और छोटे वाले में छोटे का इमेज मिलबे करता है, तो इसीलिए दोनों में मिनिमम ले लेते हैं। नहीं सही हुआ? सही नहीं हुआ? सेकेंड ईयर में था ना आपका? पढ़ा लीजिए आधा घंटा ना, पढ़ाइए 7 बजे तक पढ़ाइए, आधा घंटा चलेगा, कौन दिक्कत है। सही हो गया तो पढ़ाइए सर, क्या दिक्कत, सही हो गया तो पढ़ाइए, आधा घंटा पढ़ाइए, क्या दिक्कत। लगा दो ना सर, आधा घंटा पढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत, पढ़ा दीजिए। बच्चे इस पे हमारे वाले कमेंट कर रहे हैं कि आपका चल रहा है, आनंद सर का क्यों बंद है। ठीक है, बिल्कुल प्रज्ञा, प्रिया बिल्कुल सही है। दोनों ही डेल्टा से सिमिलर हो जाएगा तो कंडीशन को कंबाइन किया जा सकता है, बिल्कुल एकदम सही बात है। ठीक है, क्लियर। मोबाइल नहीं भी बंद हुआ वाला है, मोबाइल नहीं दिया, कोई भी दे दो कमेंट, बस देखने, देखो स्विच ऑफ होने वाला है ना। हाँ थर्ड ईयर में है, वो सेकंड ईयर में है, चलिए कोई बात नहीं है, जाने दीजिए, हम तो लेंगे ही। अब इसी को ओपन बॉल के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, तो कैसे लिखते हैं, ध्यान दो। x बिलोंग टू, अब देखो डिलीटेड या पंचर्ड ओपन बॉल नहीं होगा, ए डेल्टा implies that f of x belong to b of f of a epsilon, या फिर वही बात जो इसके पिछले में आपने लिखा था, f of b a डेल्टा, ये पूरी तरह से कंटेंट देखो, यही जो बता रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम वाला वही था। देखो इसका इस नेबरहुड या ओपन बॉल का इमेज ही तो लेते हैं कि इमेज इसमें कंटेंट हो, बी एफ ऑफ ए इप्सिलॉन, ये हो गया। मतलब ऐसा लिखा जाए डिफिनीशन, चाहे ऐसा लिखा जाए, दोनों का मीनिंग एक है। चाहे ऐसे कहीं लिख दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख दिया जाए तब भी दिक्कत नहीं है, दोनों बात एक ही है। ठीक, फीस आप लोग दोनों तरीके से जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन भी आके जमा कर दीजिए, ऑनलाइन जमा कर दीजिए। ठीक है, अभी हम आपको विवरण उसका दिखवा दे रहे हैं, हमने बताया है कि उसका विवरण आप लोगों को बता दिया जाए कैसे क्या जमा करना है। ठीक है, शायद वो बना दिए हैं उसको, कैसे जमा करना है क्या करना है अभी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, फीस उस जमा करके आगे आप काम बढ़ाइए, क्या करना है। ठीक हो, इतना लिखिए फिर आगे बढ़े हम लोग। बस आपको डिफिनीशन इतना याद रखना है कि अगर कहीं किसी पॉइंट पर फंक्शन को कहा जा रहा है कंटिन्यूअस है, तो कोई ना कोई इप्सिलॉन मिलेगा, उसके सापेक्ष एक डेल्टा मिलेगा, ये जो इस कंडीशन को ऑलवेज क्या करेगा, होल्ड करेगा। अगर कहीं होल्ड नहीं करता इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक, नाउ f is said to be continuous, यह कहा जाता है आर कंटिन्यूअस इन x। देखो जब कह दिया जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है पूरे डोमेन में, इसका मतलब फंक्शन हर एक पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूअस। या फिर सेड टू बी कंटिन्यूअस,
आर कॉन्टिन्यूअस इन एक्स, इफ f is continuous, f is continuous at each point of x, x के हर एक पॉइंट पर जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता तो उसे सीधे सीधे कह दिया जाता है क्या, ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब कि डोमेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो केवल बोल दिया जाता है क्या कॉन्टिन्यूअस, या बोल दिया जाता है कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन। तो इन दोनों में अंतर आप समझिएगा, दोनों एक ही बात है, चाहे सीधे सीधे कह दिया जाए कॉन्टिन्यूअस, चाहे कह दिया जाए कॉन्टिन्यूअस इन एक्स या कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन। तो पूरा डोमेन में कहने का मतलब यही है कि डोमेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, ठीक है। तो ज्यादातर जगहों पर थ्योरम में भी लिख दिया जाए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोगों के दिमाग में बात आनी चाहिए कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहा जा रहा है पूरे डोमेन में, कि आप चाहे जो आर्बिट्रेरी पॉइंट लीजिए, हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूटी वाले कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। और जब पर्टिकुलरली कहता है फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो उस पॉइंट के लिए हमको लोग बात करते हैं। ठीक ठीक हो। सेकेंड ईयर की मैथ की चलेगी बाबू, सही हो गया। अब 20-40 मिनट बचा है, वो 20 मिनट बचा है, तो सर कहे कि आप पढ़ाएं। ठीक है। अभी हम इनको छोड़ने के बाद सेकेंड ईयर में आते हैं, आशीष। ठीक है, इनकी क्लास लेने के बाद सेकेंड ईयर में आते हैं, चलेगी। ठीक है, सही हो गया है स्टूडियो। लेकिन अब 20 मिनट बचा, इतने देर से इंतजार कर रहे थे सर, और सही नहीं हुआ तो कहे क्या 20 मिनट पढ़ाएं। जफ्फे के बाद कहाँ लिखा है जफ्फे इप्साइलन? यार तुम लोग तो मतलब अंग्रेज बन गए हो एकदम, अंग्रेज से कम नहीं हो। वही तो लिखा, जो ऊपर इप्साइलन लिखा था वही तो इप्साइलन है। ओपन बॉल सेंटर्ड एट एफए विथ रेडियस क्या, इप्साइलन। इसका कहने का मतलब यही हुआ ना, ओपन बॉल अराउंड एफए विथ रेडियस इप्साइलन। इसका मतलब ओपन बॉल अराउंड ए विथ रेडियस क्या, डेल्टा। ठीक है ना, ठीक है। बस यानी डोमेन में देखो ऐसे है ए, इसके अराउंड डेल्टा रेडियस का आप ओपन बॉल बना रहे हो, और यहां जो है एफए के अराउंड आपका एक ओपन बॉल है। तो इसका इमेज जो लेते हैं वो इसी ओपन बॉल में ही पूरी तरह से क्या है, कंटेन्ड है। इसका मतलब यही है, इसी ओपन बॉल में पूरी तरह से क्या है, कंटेंट है। मतलब इस ओपन बॉल से बाहर नहीं जाना चाहिए। सबसेट का मतलब यही होता है ना, पूरी तरह से कंटेंट है या बराबर, इक्वलिटी भी है। ठीक, ओके। इस बार फीस कितनी है? फीस के पीछे तुम लोग परेशान हो, लग रहा है सब एकदम परेशान है जमा करने के लिए। बिल्कुल, तुम लोगों को अभी हम बतवा देते हैं फीस कितनी है, क्या है, कैसे है, और तुम लोग कल ही सब लोग जमा कर देंगे। बहुत परेशान है तुम लोग यार। अब की बार हम लोग नहीं कह रहे फीस के लिए, अब की बार तुम ही लोग परेशान हो। ठीक है, अब की बार तुम ही लोग परेशान हो, जल्दी से फीस बताइए और हम लोग जमा करें। बिल्कुल एकदम ऐसे तो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अभी बतवा देते हैं, टेंशन ना लो। चलिए कुछ बातें हम लोगों को फर्स्ट ईयर की फिर से करनी, हम रिकॉल कर देते हैं आपके लिए। डायरेक्ट इमेज, इनवर्स इमेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर से हम बता दे रहे हैं, उसका प्रयोग होगा अगले थ्योरम में, बहुत अच्छे से प्रयोग होगा। चलिए हम बताते हैं। बहुत सब लोग एकदम कंसंट्रेट होकर इधर देख लो। एफ एक्स से वाई क्या है, ये मैप है। डायरेक्ट इमेज का डिफिनीशन कोई बताए? ए सबसेट है किसका, एक्स का, एंड बी सबसेट है किसका, वाई का। वो ध्यान दो, डायरेक्ट इमेज का डिफिनीशन आप लोगों को याद होगा। डायरेक्ट इमेज मतलब ए का डायरेक्ट हम लोग इमेज ले लें तो ऐसे लिखते थे ना, एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता था, उन पॉइंटों के इमेज का कलेक्शन, बहुत ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग टू कहां, एक्स। सॉरी, ए लिए बात हो रही ना, ऐसे ये हमेशा हमेशा सबसेट होता था किसका, कोडोमेन। देखो ऐसे
ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। इसमें कोई एक छोटा सा सेट ए है, तो कह रहे हैं इसके अंदर जितने पॉइंट, बहुत ध्यान सुन लीजिए, सब लोग पढ़े होंगे इस बात को, जो यहाँ पढ़े हैं वो भी और जो ना पढ़े होंगे वो भी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होता था ये। तो इनके पॉइंटों का हमको इमेज मिलेगा, ध्यान रहे, पॉइंटों का इमेज मिलेगा। इन पॉइंटों का जो इमेज है उसको कलेक्ट कर लीजिए, उसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एफ ऑफ ए से। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट इमेज। डायरेक्ट इमेज आप किसका हो, एक ए के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उसके इमेज का जो कलेक्शन होता है, इमेज का कलेक्शन, उसी को हम लोग लिखते हैं क्या, एफ ऑफ ए, और इसे कहते हैं क्या है, डायरेक्ट इमेज। ठीक हो, ये कहा जाता है। क्लियर, सही है ये। अब देखो इसका मतलब यही होता था कि अगर ए, बार बार हम लोगों ने इसे लिखा है, ए बिलोंग करता है ए में, तो एफ ऑफ ए मतलब ए का इमेज जो होता है वो हमेशा बिलोंग करता है किसमें, एफ ऑफ ए में। ये देखिए, ये सब बातें फिर से हम लोगों को जरूरत है, फर्स्ट ईयर में सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। अगर कोई पॉइंट ए में है तो उसका इमेज एफ ऑफ ए में बिलोंग करेगा, लेकिन रिवर्स नहीं होता है। एफ ऑफ ए अगर बिलोंग करता है एफ ऑफ ए में, तो ए बिलोंग करता है ए में कब, इफ एंड ओनली इफ एफ इज इंजेक्टिव, मतलब रिवर्स इंप्लीकेशन इसमें होल्ड नहीं करता है। रिवर्स तभी होल्ड करता है जब एफ क्या हो, इंजेक्टिव हो। ये डायरेक्ट इमेज हुआ करता था, याद करिए, ठीक है। तुम लोग इधर उधर बात कर रहे हो, भी हम ये सब छोड़ के और सीधे डायरेक्ट थ्योरम लिख देंगे, बता दे रहे हैं। तुम लोगों को इधर उधर की बात ज्यादा आ रही है, ये देख रहे हो फर्स्ट ईयर की बात है, जो मैं फिर से आपको अच्छे से कह रहा हूं कि जान लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि थ्योरम में इसी का प्रयोग किया जाएगा। और जो थ्योरम मैं कहा हूं 4 थ्योरम है, उसमें से पहला थ्योरम, ठीक है, इसी के प्रयोग से ही काम होगा, जो आप डायरेक्ट इमेज और इनवर्स इमेज पढ़े हो, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं, तुम लोगों को पता नहीं कहाँ सोचे हो, क्या बात कर रहे हो। अब की बार पता नहीं का फी पता नहीं का फी एक पीछे परेशान हो तुम लोग, ठीक है। ठीक है, ध्यान दो, ए अगर ए में है तब तो एफ हाफ ए बिलोंग करता है एफ हाफ ए में, लेकिन ये रिवर्स के लिए ये, यानी कि अगर किसी पॉइंट का इमेज एफ ए में है तो वो पॉइंट ए में होने के लिए जरूरी है कि मैप क्या हो, इंजेक्टिव हो। इनवर्स इमेज में क्या होता था हो, याद है, इनवर्स इमेज को कैसे लिखते थे आप लोग, याद करो, ऐसे लिखते थे, एफ इनवर्स ऑफ बी। अब इसे आप जानते हो, बी कहां है, वाई यानी कोडोमेन में। अब इसका रिवर्स आप आ रहे हो, जिसे आप कहते हो क्या, इनवर्स इमेज ऑफ बी। ये कैसे पॉइंटों का कलेक्शन होता है, यक्स के उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन जिसका इमेज किस में मिलता है, बी में मिलता है। वो ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा हमेशा सबसेट होता है किसका, एक्स का। इसका कहने का अभिप्राय क्या है कि बी आपने कोई सबसेट लिया किसमें, कोडोमेन में, तो कोडोमेन में तो इमेज का कलेक्शन होता है, तो जिन जिन पॉइंटों का इमेज बी में मिलता है उन पॉइंटों का कलेक्शन आप ले लीजिए, डोमेन के उन पॉइंटों का कलेक्शन ले लीजिए, तो उसी को लिखा जाता है क्या, एफ इनवर्स ऑफ बी। और इसी को कहते हैं क्या, इनवर्स इमेज। इनवर्स इमेज आप किसका, बी का, इनवर्स इमेज आप किसका, बी का, ठीक है। ऐसे देखो, ध्यान दें, ये आपका डोमेन है और ये आपका क्या है, कोडोमेन है, वाई और ये यक्स। अब यहां पर हम कोई भी सेट जैसे बी ले रहे हैं, तो अब डोमेन में जो भी आप सेट या कोडोमेन में कोडोमेन में सेट लोगे तो वो इमेज का कलेक्शन होता है, इसमें कुछ ना कुछ पॉइंटों का इमेज होगा, तो जिन जिन पॉइंटों का इमेज यहां है उसका कलेक्शन उल्टा यहां ले लीजिए, जिन पॉइंटों का है ये, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, एफ इनवर्स ऑफ बी, और इसी को कहते हैं इनवर्स इमेज ऑफ
बी। ठीक है, क्लियर। इसको क्या होता है, ध्यान दो, गौर से देखिए, ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है कि अगर यक्स बिलोंग करता है एफ इनवर्स बी में, बहुत ध्यान दीजिए इस पर, तो ये क्या कहता है, एफ एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, बी में। और अगर एफ एक्स बी में है, ये बोथ वे इंप्लीकेशन होता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते थे क्या, इनवर्स इमेज ऑफ दिस सेट। यानी कि एफ इनवर्स बी में अगर कोई पॉइंट है तो यक्स का इमेज हमेशा किस में होगा, बी में होगा, और कोई पॉइंट अगर बी में है तो उसका प्री इमेज कहां होगा, एफ इनवर्स बी में होगा। ठीक हो, जल्दी करो, जल्दी करें। ठीक है, हो, लिख लो जल्दी से, बना लो, अच्छे से लिख लो, क्योंकि इसकी जरूरत हम लोगों को पड़ेगी कई जगह, बहुत से जगहों पर हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, अलजेब्रा में भी जरूरत पड़ेगी, फिर बताएंगे, फिर जरूरत पड़ेगी, फिर बताएंगे, लेकिन इसको अच्छे से आप बना लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि बार बार आपको जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत बहुत है। ठीक है, हाँ तो बता दो, कमलेश को बता दो, बुला दो, रुक जाओ अभी, पूरा कर दें इसको। ठीक है, अब इसी पर हम लोगों ने एक थ्योरम किया था, ध्यान रहे आपको, रिजल्ट, एक रिजल्ट भी आप लोगों ने किया था, याद होगा आपको, कि अगर एफ एक्स टू वाई मैप है, ए सबसेट है किसका, बी का, ओ यक्स का, और बी सबसेट है किसका, वाई का, याद करिएगा जरा रिजल्ट। तो देन पहला, ए इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ए, मतलब डायरेक्ट इमेज का इनवर्स इमेज हमेशा उस सेट का क्या होता है, सुपर सेट होता है। और इसी में इसी को हम लोगों ने किया था कि ए बराबर एफ इनवर्स ऑफ ए होगा तभी और तभी जब एफ क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। हर जगह पहले और दूसरे पेपर में तो आपको जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है, बार बार जरूरत पड़ेगी, हर एक मोड़ पर जरूरत पड़ेगा। तीसरा जो होता था, ध्यान दीजिएगा आपको, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी, याद करिएगा, इनवर्स इमेज का डायरेक्ट इमेज, इनवर्स इमेज लिए कहां है, डोमेन में, फिर इसका डायरेक्ट इमेज लिए कहां पहुंचे, को डोमेन में, ये हमेशा सबसेट होता है किसका, बी का। चौथा, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी, बार बार हम इसका प्रयोग करेंगे, बता दे रहे हैं, तो ये आपका किसके बराबर होता है, बी के, इफ एंड ओनली इफ एफ इज सुरजेक्टिव, सुरजेक्टिव मैप। ठीक है, इक्वलिटी तभी होल्ड करता है जब मैप क्या हो, सुरजेक्टिव। चलेगी बाबू, राजेश्वर प्रसाद, बस यहां से आ रहे हैं, अभी 9-10 मिनट बाकी है, पहले तुम लोग परेशान हो, आ रहे हैं, ये क्लास खत्म हो जाए फिर उसके बाद आ रहे हैं वहीं पर। नोट कर लो जल्दी से, अच्छे से सब लोग लिख लें, ये सब रिजल्ट बहुत उपयोगी रिजल्ट है, फर्स्ट ईयर में भी आपने देखा होगा, बहुत उपयोगी था, एग्जाम में हर साल पूछा जाता था। इन दोनों रिजल्ट्स में से देखिए, इन दोनों रिजल्ट्स में से एक हर साल पूछा जाता था, फर्स्ट ईयर में भी, जब आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे, ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, दोनों में से एक तो हर साल पूछा जाना ही था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझिए है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां होता है कि इसका प्रयोग फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक होता है। ठीक है, चलो जल्दी करो, नोट कर दीजिए इसको जल्दी से।
जोर से जयकारा लगाओ, आराम से बोल रहे हो एक एक लोग मिलके। हो गया तो आगे बढ़ो, तेजी से बोलो। एक लोग बोल देते हैं तो बचिया सब देखते हैं, अरे बोल तो रहे हैं, हम काहे बोलें। ठीक है, इस रिजल्ट को आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। डायरेक्ट इमेज का जो इनवर्स इमेज होता है हमेशा उसी सेट का क्या होता है, सुपर सेट होता है, यानी बप्पा होता है इसका, ध्यान रहे। डायरेक्ट इमेज का इनवर्स इमेज किसी भी सेट का उस सेट का क्या होता है, बप्पा होता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी सेट के इनवर्स इमेज का डायरेक्ट इमेज, इनवर्स इमेज का डायरेक्ट इमेज उस सेट का बच्चा होता है। यह बप्पा होता है, यहां ध्यान रखें, और यहां पर बच्चा होता है। मतलब डायरेक्ट लेके इनवर्स लिया गया तो यह बप्पा होगा, और इनवर्स लेके डायरेक्ट लिया गया तो यह बच्चा होगा। क्योंकि इसी में हम लोगों को बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, बार बार कि ये वाले में क्या था, ये वाले में क्या था, कौन किसका सबसेट है। ठीक है ना, तो ध्यान रहे, इतना बात को आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि डायरेक्ट इमेज लेके इनवर्स इमेज लिया गया है तो उल्टा आएंगे। तो हमेशा जिस भी सेट के साथ वो काम किया गया है उसका हमेशा ये क्या होगा, बप्पा होगा। और इनवर्स इमेज लेके डायरेक्ट इमेज लिए गए हैं तो यानी फिर कोडोमेन में पहुंचेंगे, तो कोडोमेन में जिस सेट के साथ भी आपने ऐसा किया था उसका ये क्या होगा, बच्चा होगा। ठीक है, दोनों में इतना अंतर है। क्लियर, दोनों एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए। सही है। ये बार बार गलतियां करते हैं इसलिए इस पर ज्यादा फोकस, इसीलिए पूरा हमने फिर से लिख दिया एक बार विवरण कि बार बार हम लोग इस पे गलतियां करते हैं। जब हम कहेंगे देखो ये ऐसा हो गया, ये ए इसका सबसेट होगा, तो आप एक बार सोचते हैं अच्छा डायरेक्ट इमेज का इनवर्स, अच्छा ये सबसेट होगा। ठीक है, तो ये आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि डायरेक्ट का इनवर्स ले रहे हैं कि इनवर्स का डायरेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में देखिए जस्ट अपोजिट का रोल है, जस्ट अपोजिट का रोल है, यानी कि ये सबसेट होता है, ये उसका क्या होता है, सुपर सेट होता है। तो कहीं भी जरूरत पड़ती है तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए लाओ उसको दिखा दो भैया, इन लोगों को फीस के लिए दिखा दो, बहुत परेशान है सब बच्चे फीस जमा करने के लिए। स्क्रीन पे लाओ उसको, जो भी ऑफिस से बना के दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी 10, 12, 14, 16 और होगा 10, 12, 14 तो है, 10, 12, 14, 16 ये ETC लिख दो, नहीं तुम लोगों को मिलेगा, नहीं कहोगे कितना लिख दिए हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि हर 1-2 साल में रिपीट किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी कई बार पूछा गया। देख लो सब लोग, जिसके लिए आप लोग बेताब थे उसको, इसको नीचे करो, थोड़ा सा और नीचे करो। थोड़ा सा और नीचे करके और थोड़ा सा बढ़ा। इस बार फीस 17,000 होने वाली थी लेकिन वो तो कम किया गया है। ठीक है, फीस को आपके हिसाब से कम ही किया गया बाबू। फीस तो जानते हो बहुत एकदम हम लोग उतना रखें जितने में आपका काम चल जाए, हम लोगों का काम जितने में चल जाए बस। ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा जिन लोगों का बीए है, केवल बीए, इसमें जो लिखा गया है बीए वालों का फीस जो होगा वो 9,500। ठीक है, केवल मैथ है 9,500।
ठीक है, केवल फिजिक्स है तो 9,500, और बकिया जिनका भी 2 सब्जेक्ट है उनके लिए 14,500 है, जिसमें से ध्यान रहे आपको कितना इसमें लिखा है, और थोड़ा सा बड़ा करो, चेहरा दिखाई दे, हमको नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। इसमें लिखा हुआ है कि आपको पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो जमा करना है वो 9,000 जमा करना है। ठीक है, फिर दूसरा देखा जाएगा, आप ऑफलाइन आओगे कि तब तक क्या होगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा, दूसरा करना। यानी कि सभी लोगों को जो पहला इंस्टॉलमेंट जमा करना है वो कितना जमा करना है, 9,000 का इंस्टॉलमेंट जमा करना है। ध्यान दीजिए, सभी लोगों को पहला इंस्टॉलमेंट जो जमा करना है, हाँ तो वहां 3 पेपर था बाबू, काहे तुम लोग यार ऐसा काम करते हो, वहां 3 पेपर था, यहाँ 4 पेपर है, कम से कम आप कुछ समझा तो करिए। वहां 3 पेपर था, यहाँ 4 पेपर हो गया, यहाँ पर जो आपका कोर्स ब्रॉड हो गया, ये सब यहाँ 4 टीचर लगेंगे आपको पढ़ाने के लिए, वहां 2 ही लोगों से काम हो गया था। कहाँ आप लोग खोए रहते हो? ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत कम है बे, ये सोचो बहुत कम है। नहीं तो इस साल सब लोगों ने कहा था कि अरे जीएसटी वीएसटी देना पड़ रहा है, जीएसटी वीएसटी बढ़ाया जाए, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, कुछ जैसे चल रहा वैसे करिए। बीएससी वालों से लो गया ये, इतने देर से तुम्हारा चलवा के रखे हैं। हाँ बाबू सही बात है, हम ही तो रखते हैं, हम ही रखेंगे, और कौन रखेगा। ठीक है, यानी कि ये दिमाग में रख लीजिए, सब लोगों को जो पहला इंस्टॉलमेंट जमा करना है वो 9,000 जमा करना है। आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बिल्कुल लिखा हुआ है। आप फीस जमा करने के बाद, ध्यान दो, फीस जमा करने के बाद जो दोनों नंबर दिए गए हैं, चाहे जैसे आप जमा करिए, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, फीस जमा करके इन दोनों नंबरों पर आप सेंड कर देंगे। ठीक है, दोनों नंबरों पे सेंड करेंगे तो ये जब आप ऐप पे ऐड होंगे तो यहीं से मिलान करके उसको ऐप पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इन सब बातों को ध्यान दीजिए, और इसको जिसको फीस जमा करना हो जल्दी से जल्दी जमा करके वो आगे बढ़े। ठीक है, अब क्या कम कर दें बाबू, बहुत कम हो गया, सही कसम से बता रहे हैं कि तुम लोगों को लगता होगा कि ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ये सोचिए, आप अपने आप से जो सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, इन सबसे कहीं से भी तुम लोग आए हो, तो आप एकदम दिमाग से सोच लीजिए कि 1 महीने का फीस आप 4,000 रुपये, कम से कम 3 से 4,000 रुपये देते थे। सोच लीजिए, और भी हफ्ते में कितने, 3 दिन पढ़ाने का, हफ्ते में 3 से 4 दिन पढ़ाने का आप 3 से 4,000 रुपया फीस देते हो। ठीक है, यहां पर सोचिए, आप एक बात सोच के देखिए, कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, कितने लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं, कितनी बड़ी संस्था चल रही, कैसे चल रही है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को फीस से ही तो होना है, कहां से होगा आखिर में। ठीक है, और भी आप ये समझिए कि मिनिमम फीस रखी गई है कि जिससे काम चल जाए। नहीं तो यार सोचो, इतनी फीस से अगर बहुत ज्यादा मिलता तो हम लोग अब तक करोड़पति नहीं बन गए होते। आप 10 सालों से फीस चला रहे हैं, बस उतना ही चल रहा है जितने में काम चल जाए बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है इससे। ठीक ना, 10,000 बहुत है, पता नहीं क्या कह रहा है सर, कम कर दीजिए सर। ठीक, वो 9,000 ही करना है बाबू, 9,000। एक सब्जेक्ट वालों का हो चाहे 2 सब्जेक्ट का हो, वो पहला इंस्टॉलमेंट जो करना है वो 9,000। ठीक है, क्योंकि इसीलिए उसको पहला इंस्टॉलमेंट जमा कराना है, तो ये 500 आप बाद में देखेंगे, जब ऑफलाइन आओगे तब देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये पहला इंस्टॉलमेंट जो है 9,000 दोनों सब्जेक्ट का है या एक सब्जेक्ट का है वो। और आपको जानते हो पूरा रिकॉर्ड तो आपका सेकेंड ईयर वाला है ही है कि किसका क्या क्या सब्जेक्ट था, वो तो जैसे कंप्यूटर में डालेंगे वो पूरा आ जाएगा आपका, कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में लिया था, कैसे लिया था, तो वो यहाँ पर तो मौजूद ही है, तो उसके आधार पर आपको काम कर देना है। ठीक है, आप इसका वो ले लीजिए। तो जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो तो नहीं दे पाएंगे, यूपी बोर्ड वाले तो सबसे पहले फीस देते हैं, ये तो तुमको पता नहीं है। यूपी बोर्ड वाले वो भुगत चुके हैं इंटर में ना,
उनको ज्यादा जरूरत है हम लोगों की। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं। अब इसको जब हम अगले टर्न पर आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टी है, समझिए कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये समझ लीजिए कि हर एक दूसरे साल में आपसे पूछा ही जाना है, इसे आप हटा नहीं सकते। ठीक है, और इसके लिए ये जो हमने ऊपर बताया है इसको बहुत ज्यादा ही प्रयोग है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट वाट ले लीजिए, आप लोग फीस जमा करना शुरू करिए, बकिया जो भी बातें होंगी फिर हम अगले टर्न पर मिलेंगे। अब हम 1 हफ्ते बाद मिलेंगे आपको। ठीक है, तब तक आपको केसी और 4th पेपर का क्लास लगवा देंगे, आपका चलता रहेगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, ओके।